अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स सेट क्या होते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। आज हम थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और ये देखेंगे कि उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच को किस तरह यूज़ किया जाता है और कौन से टैग सेट यूज़ किए जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को डील करने के लिए। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउन बेसिकली रेफ़र करता है किसी भी इंसान के नेम को, हो सकता है किसी भी कॉन्सेप्ट को, हो सकता है किसी भी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स का नेम हो सकता है। ये रिप्रेजेंट करते हैं नाउन को। और नाउन का कॉन्सेप्ट बेसिकली वही है जो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन आप किसी भी एंटिटी या चीज़ के नाम को कहते हैं। नाउन बेसिकली प्रेफर हम लोग कब करते हैं कि सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए कि किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर बुक, कंप्यूटर, या हम लोगों के पास किसी प्लेस का नाम हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, तो हम लोग उसको नाउन कहते हैं। मैं यहाँ से पॉइंटर पिक कर लूँ। होप्स हो कि आपको नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नाउन, अब नाउन को हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच में किस तरह आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है या फिर नहीं है। तो आए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक यहाँ पे टैग सेट इंडेक्स हमने क्रिएट कर लिया, एक इंडेक्स क्रिएट किया जिसका नाम है वर्ड टैग पेयर्स, और NLT के अंदर बाईग्राम क्या होता है ये हम बाद में इसकी बात करते हैं। एक टैग सेट उठाया है, एक कॉर्पस उठाया है, वो है ब्राउन न्यूज़ टैग का। और इसका प्रोसीजर क्या होगा कि आपने क्या फाइंड करना है कि इसमें से ये चीज़ फाइंड करनी है कि जब तक आप फर्स्ट टेक्स्ट से स्टार्ट करो, फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करो और ढूंढना शुरू करो, जैसे जैसे नाउन आते हैं वो उसको आइडेंटिफाई करके लिखते जाओ। अगर नाउन के इक्वल है तो नाउन लिख दे, अगर एडजेक्टिव के इक्वल है तो एडजेक्टिव लिख के, एडवर्ब है एडवर्ब लिख दे। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई, द फ्लोनेंट एंड द फ्लोन्ट कंट्री। तो इसमें दी डेट को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है और कंट्री किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नाउन को। अब ये चीज़ के एन किस हमें कैसे पता चला कि कंट्री नाउन है, बेसिकली इस टैग इस फंक्शन से, ये जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी वाला डेट लिस्ट कॉल करवाया कि इसको प्रोसीड करो और हमें बताओ कि यहाँ पे नाउन कौन सा है। नेक्स्ट चलते हैं वर्ड बेसिकली किसी भी एक्शन को हम लोग वर्ब कहते हैं। कोई भी अगर एक्शन परफॉर्म होता है डेली लाइफ में तो हम उसको वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर कि खाना पीना या सोना या ईट, रन, स्लीप, ये हम लोगों की एक्टिविटीज़ है और एक्टिविटीज़ को वर्ब कहते हैं। अब वर्ब को पार्ट ऑफ स्पीच में और NLP में किस तरह डील करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इस टेक्स्ट के अंदर ये वाला वर्ड जो है वो वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसी तरह हम लोगों ने नाउन को देखा था कि नाउन जो है हमारे पास पता कैसे चलता है कि ये वाला वर्ड नाउन है, तो हमने उसको असाइन कर दिया कि पहले वर्ड से स्टार्ट करो। अगर वो आपके जो डिक्शनरी है उसके अंदर ये नाउन एज ए रिप्रेजेंट कर रहा है तो इक्वल रखकर उसको नाउन का टैग असाइन कर दो। इसी तरह वर्ड को देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन जो वर्ड होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना किसी भी टेक्स्ट के अंदर बार बार रिपीट होती है। अमूमन तौर पर जो नाउन्स एक यूनिवर्सल वर्ब भी हैं और एक दूसरे वर्ब्स होते हैं। अब देख लेते हैं कि वर्ब जब उसने कहा है तो उसने मुझे क्या क्या चीज़ें ला कर दी हैं। यहाँ पे एक इंडेक्स जनरेट कर लिया WSJ का और NLT के अंदर से डाटा सेट, कॉर्पस का मतलब है डाटा सेट। और अब मैंने कौन सा डाटा सेट लिया, ट्री बैंक वाला डाटा सेट को उठाया है और उसके अंदर कहा है कि यूनिवर्सल टैग सेट अप्लाई करो। यूनिवर्सल टैग सेट में आप लोगों ने देखा था कि अगर किसी वर्ड को सेपरेट करना हो, फॉर एग्जांपल के तौर पर यूनिवर्सल टैग सेट क्या करेगा, व्हाट को सेपरेट कर देगा और कोमा लगा देगा, उसके बाद आर को सेपरेट कर देगा और कोमा लगा देगा, उसके बाद बी को सेपरेट कर कर कोमा लगा देगा। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल टैग सेट। तो मैंने यहाँ से इस लाइन से क्या हुआ है कि
सबसे पहले तो उस फंक्शंस को कॉल करवाया, उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंट डिस्ट का फंक्शन कॉल करवाया और उसके WST पास करवा दिया और उसने मुझे टोकन की सूरत में टोकनाइज्ड कर कर नीचे दे दिया। अब मैं कहती हूँ कि एक कंडीशन लगाओ और उसके जो हमारे पास टैग सेट आया उसके फर्स्ट लेटर से स्टार्ट कर दो और जो जो वर्ब आता जाता है उसको प्रिंट कर दो। ये इस कंडीशन से पता चला, ये कंडीशन इफ़ वाले से यहाँ से। तो उसने ट्री बैंक का जो कॉर्पस था उसके अंदर सर्च किया है, पहले तो टैग सेट अप्लाई किया, टैगिंग करने के बाद टोकनाइजेशन करने के बाद उसने क्या किया, वर्ब को फाइंड करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसको वर्ब मिला है इसका, उसके बाद उसको मिला है सेड, इस तरह आर, वाज, बीन, सो। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव बेसिकली वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन की डेफिनेशन को मज़ीद समझने में हेल्प करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड हैं जो कि नाउन के मीनिंग को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होते हैं। अब एक वर्ड है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बेसिकली एक नाउन है, लेकिन अगर मैं कह दूँ हॉट पिज़्ज़ा, कोल्ड पिज़्ज़ा, तो इसका मतलब है कि नाउन की अंडरस्टैंडिंग में उस इंक्रीज़ कर दिया कि किस वर्ड ने की है। एक तो हम लोगों ने हॉट ने किया, दूसरी कूल ने की है। इसी तरह एडवर्ब। एडवर्ब बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो कि वर्ब में की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर रन। रन एक वर्ब है और स्लो रन, स्लो ने क्या किया है कि वर्ब में मीनिंग ऐड कर दे, उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ कर दी है। इसी तरह जब हम बात करें क्विक स्लीप की या वर्क की, वर्क भी एक एडवर्ब है, लेकिन मैं कहती हूँ क्विकली वर्क। तो क्विकली ने क्या किया है, वर्क की डेफिनेशन इंक्रीज़ कर दी, उसको जल्द समझने में मीनिंग ऐड कर दिया। तो ऐसे वर्ड जो कि वर्ब की डेफिनेशंस को या उसकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करते तो वो एडवर्ब कहलाते हैं। ऑटोमेटिक टैगिंग। ऑटोमेटिक टैगिंग बेसिकली क्या होती है कि वो पहले देख लेते हैं और हम लोग किसी भी सेंटेंस को ऑटोमेटिकली टैगिंग किस तरह असाइन करते हैं। आपको इसके लिए टैग पूरा का पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन के नाउन आया तो यहाँ पे करना है। NLT के अंदर बिल्ड इन फंक्शन है, आप उन फंक्शंस को कॉल करवाओ, डाटा पास करवाओ, वो ऑटोमेटिकली आपको नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन निकाल कर दे देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले हम लोगों ने यहाँ पे मैंने क्या किया है, NLT के कॉर्पस यूज़ करो और इंपोर्ट कौन सा कॉर्पस किया, मैंने ब्राउन कॉर्पस को यूज़ किया। इससे पता चल गया कि मैंने ब्राउन कॉर्पस को यूज़ किया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक इंडेक्स क्रिएट किया है और ब्राउन टैग्ड सेंटेंस का एक मैंने फंक्शन कॉल करवाया और ये बेसिकली क्या करेगा, ये बताएगा कि इसके अंदर से वो वाले सेट उठाओ जो कि सिर्फ न्यूज़पेपर के ऊपर लिखे गए हुए हैं, बाकी नहीं उठाने। और नेक्स्ट वाले स्टेप में कहा है कि सिर्फ वो वाले सेंटेंसेस को उठाओ जो कि न्यूज़ के ऊपर लिखे गए हैं। पहले टेक्स्ट वो वाले डॉक्यूमेंट उठाओ जो न्यूज़ के ऊपर लिखे गए हैं और वो वाले टेक्स्ट सेंटेंसेस उठाओ जो कि न्यूज़ पे लिखे गए हैं। डिफ़ॉल्ट टैगर। डिफ़ॉल्ट टैगर बेसिकली क्या करता है, आपको नाउन निकाल के देता है और इसके अलावा बेसिक जो पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग है वो निकाल के देता है। और नेक्स्ट वाले डिफ़ॉल्ट टैगर की अब एक एग्जांपल को हम लोग रन करके इधर से देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी हम लोगों ने टैगिंग अप्लाई करनी होती है किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी डाटा के अंदर, किसी भी कॉर्पस के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले टोकनाइजेशन की जाती है। टोकनाइजेशन आपने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, हमें क्या करती है, हमें हेल्पफुल हमारे लिए साबित होती है जब हम लोग ने किसी भी डाटा में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी हो तो वो जो अननेसेसरी वर्ड होते हैं उनको रिमूव कर देती है जो। तो इसी तरह आई का जब हम लोगों ने इसके ऊपर नाउन के टैगिंग अप्लाई किया तो उसने बता दिया कि आई बेसिकली क्या है, नाउन है। डू मेरे पास क्या है,
डू एज अ नाउन भी काम करता है और एज अ वर्ब भी काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट डिफ़ॉल्ट टैगर की बात हो रही है, क्योंकि जब बिल्डिंग होना शुरू हुआ था टैगिंग का, तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने कहा कि नाउन अब किस तरह हमें पता चलेगा कि नाउन आइडेंटिफाई करना है किसी भी टेक्स्ट के अंदर से, किसी भी कॉर्पस के अंदर से। तो फर्स्ट स्टेप जो डिफ़ॉल्ट टैगिंग का बनाने के लिए उठाया गया वो ये था कि जितने भी किसी सेंटेंस के अंदर वर्ड आते हैं उन सबको नाउन असाइन कर दिया करें। डिफ़ॉल्ट टैगर बनाने के लिए सबसे पहले फिर कौन सा स्टेप लिया गया कि जितने भी वर्ड आते हैं उन सबको नाउन असाइन कर दो। ये ना देखो कि वो वर्ब है, ये एडवर्ब है, कोमा है, उन सबको नाउन का टैग असाइन कर दो। अब आपने देखा है कि डिफ़ॉल्ट टैगर बनाने के लिए ये था, आई को भी उसने नाउन कह दिया हुआ है, डू को भी उसने नाउन कह दिया, नाट को भी नाउन कह दिया हुआ है, लाइक को भी नाउन, ग्रीन को नाउन, मतलब जितने भी वर्ड, इवन के जो हम लोगों के पास कोमा का साइन आया उसको भी उसने नाउन कह दिया। फुल स्टॉप यहाँ पे आपने नोटिस किया हुआ लास्ट पे फुल स्टॉप आया लेकिन उसको भी उसने नाउन कह दिया। ये डिफ़ॉल्ट टैगर बनाने का मेथड जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद एवेल्यूएशन मेथड अप्लाई किया गया। एवेल्यूएशन मेथड क्या करता है कि ब्राउन कॉर्पस में देखो नाउन कितने दफ़ा, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो 0.133, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस आई थी। जब हम लोगों ने इसकी एक्यूरेसी फाइंड की है तो हम लोगों के पास आई है 0.13। अच्छा, ये एक्यूरेसी हम लोग कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? ये हम लोगों के पास जो ब्राउन कॉर्पस होता है उसको लिंग्विस्टिक ने भी टैगिंग असाइन की होती है। जब हम उस टैग सेट के साथ अपने मशीन का जो टैगिंग सेट होता है उसको कंपेयर करते हैं तो फिर एक्यूरेसी निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन में पैटर्न्स देख लेते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जो कि आईएनजी के पे एंड अप होते हैं वो वाले वर्ब कहलाते हैं। ये वर्ब का पैटर्न डिफाइन करा है। जो ईडी पे ख़त्म हो वो भी वर्ब कहलाते हैं, ईएस पे ख़त्म हो वो वर्ब्स कहलाते हैं। थर्ड सिंगुलर प्रेजेंट। इसके बाद इन्होंने ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन टैगिंग। रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ जब हम लोगों ने टैगिंग असाइन की ना तो देखें बहुत सारे नाउन्स जो है वो ख़त्म हुए हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, यहाँ पे पहले सबको अब वर्ब असाइन हो गया। रिसीव्ड को देखें, यहाँ पे एक वर्ब असाइन हुआ है, सबके ऊपर पहले नाउन का टैग सेट डिफ़ॉल्ट टैगर अप्लाई किया और यहाँ पे भी वर्ब आ गया या इस पे, क्योंकि ये लास्ट सेंटेंस आईएनजी पे ख़त्म हो रहा है। तो अब दो चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। एक तो नाउन को कम असाइन हुआ है इस दफ़ा और वर्ब जो है वो कुछ सेंटेंसेस को वर्ड को असाइन हो गया। जब हम लोगों ने इसकी एक्यूरेसी फाइंड की है तो इसकी आई है 0.20, लेकिन फ़र्स्ट की थी 0.1। इसका मतलब है एक्यूरेसी इम्प्रूव हुई है जब हम लोगों ने फिर लिंग्विस्टिक के टैगिंग सेट को से कंपेयर किया। लुकअप टैगर। लुकअप टैगर बेसिकली ये होता है कि आपके पास एक टैग सेट होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसीज़ के साथ उसको लिंग्विस्टिक ने कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व किया होता है कि इसके अंदर नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। जब हम लोग जिस टैग सेट को अपने कंप्यूटर के अंदर या मशीन के अंदर जो टैगिंग सेट हम लोगों ने असाइन किया था उसको ओरिजिनल वाले टैग सेट के साथ कंपेयर करते हैं तो ये लुकअप कहलाता है। तो अब हमने क्या किया है कि ये कहा है कि लुकअप को भी देखो कि उसने किस किस सेंटेंस को वर्ब असाइन किया हुआ है, किस किस को असाइन किया हुआ है, नाउन असाइन किया और कौन से इग्नोर किए हैं। जब हम लोगों ने लुकअप टैगर को अप्लाई करके एक्यूरेसी निकालने की कोशिश की है तो वो निकली है 4, 5। अच्छा जी, ये काम किस तरह करता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन आपकी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि न्यूज़ की कैटेगरी के जितने भी सेंटेंसेस एंड टेक्स्ट है उसको उठा लो, और ये भी बता रहा है कि उसके अंदर से सेंटेंसेस उठा लो, ये बता रहा है डॉक्यूमेंट उठा लें, और उसके बाद मोस्ट कॉमन 10 वर्ड उठाओ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं यहाँ पे, जो हम लोगों ने लिंग्विस्टिक से टैग सेट असाइन करवाया उसको।
उसको उठाने के बाद एक इंडेक्स में सेव कर दो। और अब क्या करना है, उन 10 टैग सेट की बेसिस मोस्ट जो वर्ड यूज़ हुए उनकी बेसिस के ऊपर मशीन से वो काम करवाएं कि ये इनको टैग असाइन कर दो जो यहाँ पे टैग असाइन हुए हैं। तो उससे जब इस मेथड को कहते हैं लुकअप मेथड, तो इससे जब एक्यूरेसी फाइंड किया है तो 4.5 निकली है। इसका मतलब एक्यूरेसी इंप्रूव हुई है। सेम फिर ये सेंटेंसेस के ऊपर वही प्रोसेस अप्लाई किया। अब देखें, अब वो जो लिंग्विस्टिक से करवाया गया हुआ था उन्होंने यहाँ पे, और बाकी जो बाकी बच जाते हैं उनको नाउन कह दो, कि जो उस 10 वर्ड के टैग सेट में वर्ड नहीं आते उनको अब नाउन नहीं कहना, अब नन कह दो, कि वो उनके टैग सेट ही अभी डिफाइन नहीं हुआ। इससे हमें क्या हेल्प हुई है, एक तो देखिए ए को आर्टिकल मिल गया कि ये उस टैग सेट के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाला सेट था जो कि लिंग्विस्टिक से हम लोगों ने असाइन करवाया था। जब इस डाटा सेट के अंदर ए आएगा तो हम कह देंगे ये आर्टिकल्स है। इसी तरह सेड, इसको हम कह देंगे ये वर्ब है। इसी तरह एक और को देख लेते हैं, ऑफ, इन, ये भी हेल्पिंग वर्ड है। इन अब देख लेते हैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैक ऑफ स्ट्रेटजी। मैनी वर्ड हैव नॉन, कि बहुत ज़्यादा वर्ड जो हैं वो नॉन असाइन हो गए हैं। अब क्या करना है कि सिर्फ आपने उन 100 नंबर्स के ऊपर ही नहीं रहना कि इनके अंदर जो मोस्ट फ्रीक्वेंट टैग असाइन है वही देखते जाओ, बल्कि अब आपने एक और बैकअप स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम क्या करते हैं कि एक पैरामीटर डिफ़ाइन कर दो। पैरामीटर डिफ़ाइन करने से क्या मतलब है कि जिनको आपने नॉन असाइन किया है ना उसके अंदर डिफ़ॉल्ट टैगर लगाकर उसको नाउन कह दो। तो हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट टैगर कॉल करवाया और उसको हमने क्या कह दिया, ये क्या है, वो जो नॉन थे वो क्या हो गए हैं अब नाउन। अब इससे जब हम लोगों ने रियल वाले टैग सेट्स के साथ उसको कंपेयर किया तो अब एक्यूरेसी कितनी निकली है, 0.58। लुकअप टैगर को फिर एक दफ़ा एक डिफरेंट एग्जांपल के साथ अप्लाई किया तो तब भी हमारे पास आई थी 0.45 स्ट्रेटजी। अब एवेलुएशंस पे आ जाते हैं। एवेलुएशंस हम लोग किस बेसिस पे करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एनएलपी के कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं किसी भी डाटा सेट के ऊपर, किसी भी कॉर्पस के ऊपर, और उसके बाद ह्यूमन एक्सपर्ट्स जो होते हैं उसकी एवेलुएशंस करते हैं कि क्या जो मशीन ने टैग सेट असाइन किया है वो बिल्कुल करेक्ट किए हैं या फिर नहीं किए। क्योंकि ये एक्सपर्ट काम कर रहे होते हैं तो नो डाउट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। गोल्डन डाटा सेट बेसिकली वो डाटा सेट होता है जो कि हम लोगों ने लिंग्विस्टिक से असाइन करवाया होता है। लिंग्विस्टिक ने उसके ऊपर रिसर्च कर कर उसको टैगिंग असाइन की होती है, उनके मीनिंग डिफ़ाइन किए होते हैं, उनके मीनिंग बताए होते हैं। उसके बाद दोबारा जब हम लोगों ने एवेलुएशंस करवानी होती है या कह सकते हैं कि एक लिंग्विस्टिक से अगर हम लोगों ने करेक्शन करवानी है तो वो नो डाउट टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक वन पीस ऑफ डाटा सेट है, एक पेज डाटा सेट है, तो इसके अंदर नाउन और प्रोनाउन असाइन कर दिए। अब अगर ये मैं किसी लिंग्विस्टिक को कहूँ कि देखो ये मेरी मशीन ने असाइन किए हैं, आप इसकी बेस पे बताएं कि ये ठीक असाइन है, तो वो तो कम से कम 15-20 मिनट में कर देगा। लेकिन अगर वही एक पेज अगर मिलियंस पेजेस में कन्वर्ट हो जाए तो ये लिंग्विस्टिक के लिए मुश्किल हो जाएगा उसको देखना कि कौन सा टैग कहाँ असाइन हुआ है, और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो फिर ये काम किससे करवाया जाए, सिस्टम से करवाया जाए। सिस्टम से किस तरह करवाया जाता है कि उसको गोल्डन डाटा पास करवा दो और वो खुद ही कंपैरिजन करके एवेलुएशंस कर कर एरर निकाल दे कि यहाँ पे आपने लिंग्विस्टिक ने या गोल्डन डाटा सेट के अंदर ये वाला टैग असाइन हुआ है और मशीन ने ये वाला किया, और इस तरह एरर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाए। ट्रेनिंग डाटा सेट, और ट्रेनिंग डाटा सेट में क्या होता है कि आप पहले सिस्टम्स को ट्रेन करते हैं फिर उसके टेस्ट करते हैं। ट्रेनिंग डाटा सेट के लिए अब हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं आगे। एन-ग्राम इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एन-ग्राम टैगिंग क्या होती है और इसके कितनी ब्रांचेज हैं, आगे से इसको कितने पार्ट्स पे डिवाइड किया गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।